गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर द एनिमी। लिखा गया है पॉल सस्बक के द्वारा है। इसकी इंट्रोडक्शन क्या है कि कुछ इस प्रकार से है। स्टार्टिंग करते हैं। ये तुम्हारा क्या है कि एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा लेसन है जिसके अंदर क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय की क्या है कि एक कहानी बताई गई है। किस प्रकार से डॉक्टर सदाओ, हैना एंड जो एनिमी होता है, जो अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं, वो किस प्रकार से क्या है कि इसके अंदर उनका वर्णन किया गया है। इंट्रोडक्शन। द एनिमी इज ए शॉर्ट स्टोरी सेट इन जापान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि जो एनिमी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी है, लघु कहानी है, जो क्या है कि जापान के अंदर मतलब कि उसको सेट किया गया है जापान के अंदर इन द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और किस समय की बात कर रहा है? दूसरे वर्ल्ड वॉर की, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा है। It explores deep moral questions about the humanity, duty, patriotism and the compassion। और यहाँ पर क्या है कि इस लेसन के अंदर, इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ह्यूमैनिटी, मानवता के बारे में, अपनी ड्यूटी, कर्तव्य के बारे में, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में इसके अंदर क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति सारी चीज़ें निभाता है। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड ए जापानीज डॉक्टर सदाओ होके। ये जो स्टोरी है ये इर्द गिर्द घूमती रहती है, किसके इर्द गिर्द? डॉक्टर सदाओ के। हु फेसेस ए थ्रो मोरल dilemma with when he find a injured American prisoner of the war on the beach near his house। और क्या है कि ये जो कहानी है इसके अंदर डॉक्टर सदाओ क्या फेस करते हैं? मोरल डिलाइमा मीन्स कि क्या है कि उनके बीच के अंदर क्या है कि मतभेद हो जाता है उनके विचारों के अंदर कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ें करें। या उस एनिमी जो सोल्जर, अमेरिकन प्रिजनर जो उनको वॉर ऑफ प्रिजनर मिला था उसको बचाए, या फिर उसको क्या करे, उसको जो जापानीज आर्मी है उनको सौंप दें। डिपाइट बीइंग जापान्स एनिमी, Sadao chose to save the man's life, highlighting the victory of the humanity over hatred and war। वो सदाओ क्या करते हैं? उस एनिमी को ना कि मतलब कि इस इस मतलब कि जापानीज फोर्सेस को सौंप करके वो उनको क्या करते हैं, जो जो मैन था, जो इंजर्ड मैन था, जो और प्रिजनर था, उसको क्या करते हैं? बचाते हैं। उसकी जो क्या है कि वो उनको ठीक करते हैं। हाईलाइट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी। और इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो किस प्रकार से जी जाती है, किस चीज़ों के ऊपर, यानी कि जो हेट्रेड था या फिर जो वोर थी उन चीज़ों के ऊपर किस प्रकार से जी जाती है। डिटेल समरी। डॉक्टर सदाओ एंड हिज बैकग्राउंड। अब हम जानते हैं कि डॉक्टर सदाओ कौन था और उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या चीज़ थी, मतलब कौन सा करेक्टर स्केच एक प्रकार से लिखिए जाए तो डॉक्टर सदाओ के बारे में ये लाइन्स आप लिख सकते हो। डॉक्टर सदाओ होकी इज़ द हाईली स्किल्ड एंड द रिस्पेक्टेड जापानीज सर्जन। और अब से पता चल गया कि बहुत ज़्यादा क्या है कि स्किल्ड डॉक्टर था जापानीज डॉक्टर सदाओ, एंड साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट भी था। ही वॉज ट्रेंड एज द अमेरिका एंड रिटर्न टू जापान टू सर्व हिज कंट्री। और वो क्या करते हैं, अपनी जो स्टडी वगैरह है, सर्जन की स्टडी वगैरह है, वो कहाँ पर करते हैं? अमेरिका के अंदर करते हैं। और फिर वापस अपनी क्या है कि कंट्री में वापस आ जाते हैं। ही लिव्स विद हिज वाइफ। वो अपनी क्या है कि वाइफ के साथ रहते हैं, हैना, एंड देयर 2 चिल्ड्रन इन ए हाउस बाय द सी। और हैना और उसकी जो क्या है कि वाइफ है ना, जो उसकी वाइफ है, वो और जो डॉक्टर सदाओ अपने 2 बच्चों के साथ सी के पास एक घर में रहते हैं। द हाउस इज़ नियर ए बीच वेयर ही ऑफन स्पेंड टाइम एज ए चाइल्ड। वो जो घर था वो कहाँ पर था? यानी किसी बीच, समुद्र तट यानी किनारे के साथ था। जब बचपन में ही क्या है डॉक्टर सदाओ ने अपना क्या है कि बचपना वहाँ पर बिताया था। एंड सदाओ इज़ डीपली डिवोटेड टू हिज प्रोफेशन एंड हिज नेशन। और क्या है कि जो डॉक्टर सदाओ है वो बहुत क्या है कि क्या करते थे, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपनी डॉक्टरी के प्रति, अपने देश के प्रति क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है कि डिवोटेड थे। एंड डिस्कवरी ऑफ द एनिमी। अब सेकंड जो आता है वो डिस्कवरी ऑफ एनिमी, मतलब किस प्रकार से उनको जो क्या है कि वो प्रिजनर मिलता है, एनिमी मिलता है। वन नाइट वाइल स्टडिंग आउटसाइड द डॉक्टर्स दाव एंड हैना नोटिस समथिंग लाइंग ऑन द बीच। क्या है कि एक रात क्या है कि जब वो बाहर खड़े हुए थे, घर के बाहर, डॉक्टर सदाओ और रहना नोटिस करते हैं कि समथिंग क्या है कि कोई कोई चीज़ क्या है कि लाइन मतलब पड़ी हुई है बीच के ऊपर। ऑन द क्लोजर इंस्पेक्शन दे फाइंड दैट इज़ द मैन बैडली इंजर्ड एंड द अनकॉन्शियस। और जब क्या है कि उसको देखते हैं जाके तो उन्हें पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो क्या है कि बुरी तरह घायल और क्या है कि बेहोशी की अवस्था में है। दे सून रियलाइज ही इज़ एन अमेरिकन सोल्जर एंड द एनिमी प्रिजनर ऑफ द वॉर, POV।
prisoner of war as he is the wearing uniform। यानी कि उनको क्या है कि जाकर देखते हैं तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि वो क्या है कि अमेरिकन सोल्जर है, और क्या है कि वॉर ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर है। ही इज़ द वेयरिंग यूनिफॉर्म, यानी कि उसने जो यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसने जो कैप पहन रखी थी, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग। बोथ आर शॉक्ड एंड द कन्फ्यूज्ड, और दोनों क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस एनिमी का करे क्या, वापस इसको समुद्र के अंदर फेंक आए या इसको घर पे ले जाकर इसका क्या है कि उपचार करें। हेल्पिंग द मैन कुड मीन बिट्रेइंग देयर कंट्री, बट लेटिंग हिम डाई विदाउट मेडिकल हेल्प वुड बी अगेंस्ट द ह्यूमनिटी एंड द सदाव ड्यूटी एज ए डॉक्टर। और क्या करता है कि किस प्रकार से क्या है कि इसके अंदर बताया गया, अगर वो क्या है उस व्यक्ति की जो एनिमी था और जो वाउंडेड मैन था उसकी अगर हेल्प कर देते तो क्या हो जाता है कि वो बिट्रे कर रहे थे, मतलब कि बेईमानी कर रहे थे, आप एक प्रकार से देशद्रोही की बातें हो जाती कि किस प्रकार से उन्होंने क्या है कि एक व्यक्ति को प्रिजनर वॉर को क्या है कि सहारा दिया। परंतु क्या है कि लेटिंग हिम डाई, अगर उसे ही वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देते तो विदाउट मेडिकल हेल्प, क्योंकि वो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर का सबसे पहला पर्ण होता है कि कोई भी हो, चाहे शत्रु हो मित्र हो कोई भी हो, उसको क्या है कि मानवता के अकॉर्डिंग क्या है कि उसको क्या है कि उसकी हेल्प करनी है, उसको क्या है कि सर्जरी करनी है या फिर उसको ठीक करना है। द डिलेमा एंड द डिसीजन, हैना इज द इंटेंसली हेजिटेटेड टू हेल्प द मैन बिकॉज ही इज एनमी। क्या है कि है ना मतलब कि चाह कर भी नहीं मदद कर रही थी उसकी, क्योंकि क्योंकि वो जानती थी कि ये क्या है कि हमारा दुश्मन है। बट सदाव सदाव गाइडेड बाय हिज प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कि जो सर डॉक्टर सदाव था, प्रोफेशनल एथिक्स मतलब कि जो डॉक्टरी के अंदर पढ़ाया जाता है किस प्रकार से व्यक्ति को ठीक किया जाता है, डिसाइडेड टू सेव द मैन्स लाइफ। और इसी वजह से क्या है कि वो डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि इस व्यक्ति की जान बचाएगा। दे कैरी हिम इनसाइड एंड क्लीन हिज वाउंड्स, वो क्या करता है, उसको क्या करता है डॉक्टर सदाव है ना, उसको क्या है कि अपने रूम के अंदर लेके जाते हैं और उसके वाउंड्स हैं, उनके जो घाव है उनको साफ करते हैं, है ना, असिस्ट हिम स्पाइट हिज फियर एंड द डिस्कस्ट। और हैना भी उसको क्या करती है, मतलब उसका साथ देती है, परंतु क्या है कि उस तरह साथ नहीं देती, परंतु डरती हुई साथ देती है उनका। डॉक्टर सदाव परफॉर्म सर्जरी टू रिमूव द बुलेट एंड द सेव द सोल्जर्स लाइफ। डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, सर्जरी करते हैं, ऑपरेट करते हैं उनको, जिससे क्या कर सके उस सोल्जर की लाइफ को बचा सके। द मैन इज अनकॉन्शियसनेस एंड द टेल्स देम हिज नेम इज टॉम। जब वो क्या है कि जो व्यक्ति है अनकॉन्शियस से कॉन्शियस अवस्था में आता है, होश की अवस्था में आता है, तो उसको क्या करता है, डॉक्टर सदाव को अपना नाम बताता है, जो अपना नाम क्या था, टॉम था। देन फोर्थ पार्ट इसका आ जाता है फियर ऑफ एक्सपोजर। द कपल इज द कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट बीइंग डिस्कवर्ड। दे नो दैट द शेल्टरिंग एंड द एनिमी कुड लीड टू सर्व पनिशमेंट टू द इवन डेथ। उनको पता था कि जो कपल है डॉक्टर सदाव और हैना है, उनको पता था कि किस प्रकार से क्या है कि उन्होंने जो एनिमी को अपने घर के ऊपर घर में रखा है, उसके बारे में अगर किसी को पता चल गया तो क्या हो जाए, उनको पनिशमेंट दी जाएगी। यानी कि क्या है कि या तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर क्या है कि उनको डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी, मतलब कि मृत्यु की पनिशमेंट दी जाएगी। द सर्वेंट्स इन देयर हाउ नोटिस द अमेरिकन प्रेजेंस एंड द डिसअप्रूव ऑफ इट। इवेंचुअली ऑल सर्वेंट लीव द हाउस इन द प्रोटेस्ट हैविंग हैना टू केयर फॉर द पेशेंट हरसेल्फ। और क्या होता है कि जब पता चलता है, उनके जो सर्वेंट्स होते हैं, उनके जो नौकर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और क्या है कि घर छोड़ देते हैं। इसकी वजह से जो डॉक्टर हैना है, जो हैना है वो भी क्या करती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, पेशेंट की देखभाल खुद की जाती है। एंड द कन्फ्यूजन टू द जर्नल, और जब जर्नल के बारे में कन्फ्यूजन किस प्रकार से क्रिएट होती है कि डॉक्टर सदाव कैन नॉट रिपोर्ट द प्रिजनर बिकॉज ही इज़ फुल्ली नॉट फुल्ली रिकवर्ड एट। और क्या है कि जो डॉक्टर सदाव था वो अभी भी रिपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि जो जो प्रिजनर था, जो एनिमी था, वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। बट वंस टॉम गेट्स better, so thou fears of the consciousness of the keeping him consequences of the keeping him मीन्स कि क्या है कि जब वो एक बार ठीक हो गया तो उसको पता था कि उसको पास में रखने की क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन ही डिसाइडेड टू टेल द ट्रूथ टू ए पावरफुल मैन। और उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया कि वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें क्या कि पावरफुल व्यक्ति को बता देगा। द ओल्ड जनरल टाकिमा हु इज पेशेंट एंड द ग्रेट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और क्या है कि एक ओल्ड मतलब कि पुराने जो जनरल थे,
टाकिमा, वो क्या थे, उनके पेशेंट थे और क्या है ग्रेट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था उनके पास। एंड देन the general, though surprised, is not angry. He promised to send the private assassins to kill the man and remove his body secretly so the Sadao will not be the blame. और क्या करता है जो जर्नल है, वो क्या होता, अचंभित नहीं होता, वो क्या बोलता है कि वो प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि उसके द्वारा क्या है कि प्राइवेट जो क्या है कि हत्यारे भेजे जाएंगे। एंड देन वो क्या कर देंगे, उस व्यक्ति को आकर मार देंगे। एंड उन जो डॉक्टर सदाव है उसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई क्या है कि ब्लेम नहीं आएगा। चेंज ऑफ द हार्ट, चेंज ऑफ द हार्ट मतलब कि किस प्रकार से डॉक्टर सदाव क्या है कि उसका जो हार्ट है उस एनिमी को मारने के बजाय क्या है कि उनको क्या है कि भेज देता है कहीं और पे। डेज passes but no essence comes to the general letter applies saying to the forget about it due to the his illness. This gives Sadao a chance to the think more deeply. He lies, does not want a young man to be murdered. मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं और क्या है कि कोई भी क्या है कि हत्यारे जो मारने वाले होते हैं वो नहीं आते हैं। इसी प्रकार से जो जर्नल है वो क्या करता है बाद के अंदर मतलब माफ़ी मांगता है, सेइंग ही फॉरगेट अबाउट इट, यानी कि वो क्या है कि इस चीज़ के बारे में भूल गए थे अपनी बीमारी की वजह से, बीमार होने की वजह से। दिस गिव्स सदाओ ए चांस, और इसी वजह से डॉक्टर सदाओ है उनके पास एक चांस आ जाता है या कि और ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि ही डज नॉट वॉन्ट टू यंग मैन टू बी मर्डर, वो नहीं चाहते कि इस व्यक्ति को क्या किया जाए, हत्या की जाए। इंस्टेड डॉक्टर सदाव टू हेल्प द अमेरिकन स्केप, और इसकी बजाय क्या है कि डॉक्टर सदाव उनकी क्या है कि अमेरिकन की हेल्प करता है। एंड ही गिव्स टू टॉम टू ए बोट, फूड एंड द क्लोथ एंड द डायरेक्शन टू द रीच टू द नियर बाई फिशिंग आइसलैंड। और डॉक्टर सदाव क्या करता है, उस टॉम को बोट देता है, फूड देता है, वाटर देता है, क्लोथ देता है, और साथ में रास्ता भी बताता है कि किस प्रकार से उसे क्या करना है, यहाँ से जाना है, और साथ में फिशिंग आइसलैंड की रास्ता बता देता है। ही कैन बी रेस्क्यूड बाय एंड द अमेरिकन शिप, और जहाँ से क्या है कि उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा अमेरिकन शिप के द्वारा। Adulation. Thom escapes safely and Sadao feels revealed. Later, the general once again applies for the forgetting about the assassinations and the promise to protect Sadao in matter in the discovered. लास्ट के अंदर क्या होता है कि टॉम पे मतलब सुरक्षित क्या है कि पहुंच जाता है, और जो डॉक्टर सदाव है वो भी अच्छा महसूस करता है, और बाद में जो जनरल है उनसे एक बार और माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि वो इस चीज़ के बारे में भूल गए थे, वो ना ही किसी को बताएंगे। वो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि इस चीज़ के बारे में, इस विषय के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। द स्टोरी एंड्स विद सदाव रिफ्लेक्टिंग on how he had hated American while studying there, yet he saved one. This highlights how humanity can rise above the hatred and war. और किस प्रकार से इस स्टोरी के अंतिम में क्या है कि किस प्रकार से वो बताते हैं कि वो क्या है कि अमेरिका के अंदर क्या है कि हम रहे थे और किस प्रकार से हमने स्टडी की थी। एंड इस प्रकार से उन्होंने भी क्या है कि अमेरिका के एक व्यक्ति को बचा दिया, और इस प्रकार से ये स्टोरी बताती है कि किस प्रकार से मानवता जो क्या है कि वो और युद्ध इन चीज़ों के ऊपर से क्या है कि हावी हो जाती है। एंड देन थीम्स ऑफ द मैसेज, ह्यूमैनिटी वर्सेस पेट्रियोटिज्म, मतलब कि इस चीज़ की जो थीम है तुम्हारे लेसन्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। द स्टोरी एक्सप्लोर हाउ ह्यूमन कैन सरपास सरपास नेशन हेटेड, और किस प्रकार से क्या है कि जो व्यक्ति है इन चीज़ों से क्या है कि अपनी जो नेशंस हैं उसके विरुद्ध जाके थोड़ा बहुत भी क्या है कि मानवता के लिए कर पाता है, या फिर किस प्रकार से चीज़ें करता है। सेकंड है मोरल डिलेमा, and the Sadao is the term between his duty as the doctor and the loyalty to his country। यानी कि सदाओ के पास क्या है कि अचंभे में पड़ गया, मतलब एक प्रकार से उसके पास क्या है कि चीज़ें पता नहीं थी उसको किस प्रकार से करे, एक या फिर इस एनिमी को बचाई या फिर अपनी देशभक्ति निभाई, दोनों की चीज़ें अंदर इसके क्या है कि फंस गया था डॉक्टर सदाव। एंड देन वॉर एंड द कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि वॉर जो लड़ाई होती है और उसके जो क्या है कि किस प्रकार से क्या है कि चीज़ें उभर के आती हैं, किस प्रकार से चीज़ें सामने आती हैं। एथिक्स एंड प्रोफेशन, एथिक्स मतलब कि जो एक ट्रू डॉक्टर होता है वो क्या करता है, हमेशा अपनी क्या है कि कोई घायल व्यक्ति होता है उसको बचाता है, रिगार्डलेस द नेशनलिटी एंड द पॉलिटिक्स, मतलब सारी चीज़ों को भूल करके। करेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस,
Sadao's decision shows the power of the consequences and the individual morality. चैप्टर कैरेक्टर स्केच डॉक्टर सदाओ। अगर डॉक्टर सदाओ की बात करें तो इंटेलिजेंट था, हाईली स्किल्ड सर्जन था, एंड देन हाईली स्किल्ड सर्जन था जो अमेरिका से सीख के आया था, पेट्रियोटी एंड लॉयल फॉर हिज नेशन, यानी कि अपने जो देश के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार था, काइंड हार्टेड एंड द ह्यूमन था, एंड द फेस इज मोरल कॉन्फ्लिक्ट बाय चूज राइट इन द सिंबल ऑफ द यूनिवर्सल ह्यूमनिटी। एंड इसके बाद में क्या है कि इसका जो कंक्लूजन है पोइम स्टोरी का वो आ जाता है। द एनिमी इज द बाय पियर्स बुक इज द पावरफुल स्टोरी अबाउट द ट्रिम्थ ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज ओवर द वॉर हेटेड एंड द प्रेjudice. It remains as though even is the time through the conflict, comparison, and morality must guide over the actions. Dr. Sadao decision to save and help to enemy soldiers, respect and the essence of the true humility. और किस प्रकार से इसके जो कंक्लूजन के अंदर बताया गया है किस प्रकार से डॉक्टर सदाओ जो है एक वॉर के ऊपर, एक हैट्रेड के ऊपर, और किस प्रकार से क्या है कि एक व्यक्ति को बचाता है। एंड इन सारी चीज़ों के होते हुए भी क्या है कि उसका जो क्या है कि एथिक्स जो चीज़ें थी उसको सिखाई गई थी, या फिर जो चीज़ें उसको पता थी किस प्रकार से वो क्या है कि उस व्यक्ति को बचाता है। एक आर्मी का सोल्जर्स था, अमेरिकन सोल्जर था, उसको बचाता है, किस प्रकार से जो मानवता है वो जी जाती है। अगर आपको ये लेसन की समरी, डिटेल समरी अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस